औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। मेरा नाम डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पेन रिलीफ प्रोफेशनल्स बाय डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन। हमने एक अपनी पिछली वीडियो जो कि सरतान के ऊपर बनाई, कैंसर, उसके बारे में हमने अपनी बुनियादी मालूमात आपको फ़राहम की। इसी तरह सरतान में जो पेन होता है, कैंसर पेन, ये एक ऐसी दर्द की यानी कि ऐसी कैफियत होती है कि जिसमें कहा जाता है कि मरीज़ को ये पता होता है कि वो सरतान या कैंसर की वजह से उसका जो सर्वाइवल है, उसका जो बचाव है, वो मुमकिन नहीं है। लेकिन दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि वो मरीज़ कहता है कि किसी भी तरह आप मेरे इस दर्द का इलाज कीजिए। इतनी कर्ब और तकलीफ़ में वो मुब्तला होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह एज़ ए इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन हम इस दर्द के लिए मौसर जो तरीका इलाज है उसको इस्तेमाल करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि जो दर्द है इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, इब्तदाई तौर पे कौन सी अद्वियात हैं जो इसके लिए सूदमंद साबित हो सकती हैं। दर्द जब अपनी शिद्दत इख्तियार करता है तो दवाइयों के असरात या दवाइयाँ उस पर असरअंदाज नहीं होती। तो कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसकी वजह से मरीज़ जो है उसके दर्द को कंट्रोल किया जा सकता है और मौसर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। सुनने में ज़रा तकलीफ देह है, लेकिन हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि डेथ तो होनी है, बट ये जो डेथ है विद डिग्निटी और पेन फ्री होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को लेके आज हमारी वीडियो हम अपने कैंसर पेन के ऊपर बना रहे हैं। सरतान में दर्द का होना अमूमन इब्तदाई अलामात में शामिल नहीं होता। सरतान में दर्द उस वक़्त सामने आता है जब सरतान जिस्म में फैलता है। जैसा कि हमने बताया कि ना सिर्फ ये अपने नज़दीकी टिश्यू को डैमेज करता है, बल्कि जिस्म के दूसरे हिस्से पे भी ये हमलावर हो सकता है, जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। नर्व्स जो रगें होती हैं, ये उनको मुतासिर करता है और उनको दबाव में लेके आता है। इसी तरह जो हमारे जिस्म का जो स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर है, ये उसको मेटास्टेसाइज करता है, वहाँ तक पहुँचता है और उसको डैमेज करता है। और मस्कुलोस्केलेटल पेन जिसे हम कहते हैं, पट्टों और हड्डियों का दर्द और बड़ा शदीद दर्द, ये उसका बाइस बनता है। दोबारा कहूँगा कि ये पेन जो इन चीज़ों का है ये शुरू में नहीं होता, ये बाद की कैफियत जब फैलता है तो उसमें ये नुमायाँ होता है। इसी तरह जब ये अपने स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन डालता है, आपको पता है कि हराम मगज़ हमारे उसके लिए जिस्म के लिए कितना ज़रूरी होता है। जिस वक़्त ये उसको दबाव में लेके आता है तो स्पाइनल कॉर्ड की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाती हैं और उसकी वजह से दर्द होता है, वो बहुत शदीद भी होता है और उसको कंट्रोल करना आसान नहीं होता। कहा जाता है कि 70% 70% सरतान के मरीज़ अपने इस सरतान के मर्ज़ के दौरानिया में दर्द की कैफियत में मुब्तला होते हैं। सरतान में दर्द का ख़त्म करना इंसानी बुनियादी हकूक़ में शामिल है और कहा जाता है कि अगर सरतान में हम दर्द को ख़त्म नहीं कर सकते तो इसको पुअर मेडिसिन कंसिडर किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि इसका इंसिडेंस क्या है। पिछली 2 दहाइयों में 5 साल या इससे ज़्यादा सरतान के बाद जो सर्वाइवल रेट है, इसको वो सक्सेसफुल कंसीडर करते हैं और इसको ब्लेसिंग कंसीडर किया जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जो मुमकिन तरीका इलाज है उसमें सरतान डायग्नोज या तशखीस के बाद जो उसकी ज़िंदगी है वो 5 साल या 5 साल से ज़्यादा रहती है। कहा जाता है कि मर्द हजरात में ये परसेंटेज 43 टू 64%, 43 से 64%, और ख़वातीन में 57 से 64% तक ये और इसको मेडिकल साइंस की कामयाबी कंसिडर किया जाता है। 30 से 50% सरतान के मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो इस दौरानिया में शदीद दर्द की कैफियत से गुजरती हैं और इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो ये वो दर्द है कि उनमें ये सरतान मेटास्टेसिस या जिस्म के दूसरे हिस्सों पे जाके हमला आवर होता है और उनको मुतासिर करता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि मरीज़ दर्द की कैफियत का ज़्यादा शिकायत करता है। देखा ये गया है और तहकीक हमारे सामने ये बात साबित करती है कि ऐसे मरीज़ इस कैफियत की, ये दर्द की कैफियत है, ये अपने जो पेन फिजिशियंस हैं उनके पास देर से पहुंचते हैं। इनकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत लेट होती है।
दूसरी एक और वजह जिसके ऊपर हमारी सोसाइटी भी काम कर रही है कि जो जनरल प्रैक्टिशनर्स या आम तौर पे जो पहले इसको सरतान की कैफियत को देखते हैं, जो अब मौजूदा जदीद तरीका इलाज मौजूद है जिसमें नर्व को ब्लॉक किया जाता है, प्लक्सिस को ब्लॉक किया जाता है और इसी तरह के जदीद तरीका इलाज, वो शायद उससे मुकम्मल तौर पे आगाह नहीं है, तो जिसकी वजह से भी ये दर्द की कैफियत बहुत ज़्यादा और शिद्दत के सामने सामने आती है। अगर हम इसको शुरू में ही प्रॉपरली डायग्नोज करके और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो शायद मरीज़ उस तकलीफ़ और उस कर्ब से बचा रहे। दर्द की अक़साम, सरतान में जो दर्द होता है इसकी दो अक़साम होती है। एक को हम अपनी ज़बान में नोसिसेप्टिव पेन कहते हैं, इसकी भी आगे दो ज़ेली शाखें होती हैं जिसे हम सोमैटिक या विसरल पेन, सोमैटिक पेन और विसरल पेन कहते हैं। सोमैटिक मस्कुलोस्केलेटल पट्टों और हड्डियों का दर्द, विसरल जो आज़ा के ऊपर अटैक आता है और आज़ा मुतासिर होते हैं उनकी वजह से जो दर्द होता है इसको हम विसरल पेन कहते हैं। दूसरी वजह या टाइप वो है न्यूरोपैथिक पेन, जैसे कि नाम आपको जाहिर करता है कि जब सरतान रगों को मुतासिर करता है और उनको दबाव में लेके आता है तो उन रगों की वजह से या नर्व्स की वजह से जो पेन होता है ये न्यूरोपैथिक पेन कहलाता है और ये पहली वाली किस्म से ज़्यादा शदीद भी होता है और इसको कंट्रोल करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल भी होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने सरतान के दर्द को कंट्रोल करने के लिए एक स्टेप लैडर, 3 स्टेप्स का एक लैडर जो है वो हमें बताया है जो दुनिया भर में जिसको फॉलो किया जाता है। ये 3 स्टेप्स लैडर क्या हैं? इसमें पहली जो सीढ़ी है इसका पहला कदम कि अगर आपके पास मरीज़ आता है और उसकी अलामात इतनी शदीद नहीं है तो हम नॉन ओपियोइड्स दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। शिद्दत अगर बढ़ रही है और दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर हम ओपियोइड्स, प्योर ओपियोइड्स पे जाते हैं। तीसरी कि अभी भी दर्द जो है उसकी शिद्दत जो है वो कम नहीं हो रही है तो हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं कि जो ओपियोइड्स और नॉन ओपियोइड्स का एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है। ओपियोइड्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे कुछ मुमकिना मसले मसाइल हो सकते हैं, कुछ अलामात जिसे हम साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं वो हो सकते हैं। गनुदगी हो सकती है, मतली हो सकती है, कब्ज़ हो सकता है, पेशाब में रुकावट हो सकती है, ख़ारिश और सांस में रुकावट के सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो सकती है। जैसा कि हमने बताया कि एक जो दर्द है जिसे हम कहते हैं कि नोसिसेप्टिव पेन और उसकी एक वैरायटी के मस्कुलोस्केलेटल पेन, और ये जब मेटास्टेसिस होता है तो हड्डियों का दर्द जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं बहुत शदीद दर्द में मुब्तला होते हैं तो इब्तदाई तौर पे हम जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उसमें पैनाडॉल और कुछ जो बेसिक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे NSAIDs हम कहते हैं और बाईफास्फोनेट्स ग्रुप है ये मेडिसिन का कि जो उनको दिया जाता है और इसकी बड़ी अफादियत महसूस की जाती है कि बहुत अच्छा इफेक्टिवली उसको कंट्रोल करता है। दूसरी तरह का दर्द जिसे हम विसरल पेन कहते हैं उसमें भी हम मॉर्फिन डेरिवेटिव्स या ओपियोइड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो दूसरी वैरायटी न्यूरोपैथिक पेन, रगों की वजह से जो दर्द होता है ये इसको हमने बताया कि इसकी शिद्दत भी ज़्यादा होती है और इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो हम अपने डॉक्टर साहिबान जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास इब्तदाई जैसे हम पैनाडॉल का इस्तेमाल करते हैं, NSAIDs देखते हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं कि जो डायरेक्टली पेन के उसमें कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन जब हम न्यूरोपैथिक पेन की बात करते हैं, रगों के दर्द की बात करते हैं तो उनका इस्तेमाल बहुत सूदमंद होता है। आखिर में हमारा वही पैगाम और हमारा मिशन, दर्द को ख़त्म करें, उम्मीद को नहीं। और उम्मीद है कि हमारी ये मालूमात आपके लिए सूदमंद साबित होंगी। यही मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। हमारे चैनल पेन रिलीफ प्रोफेशनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।